नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम कुछ अधिकार व्यक्तिगत प्रयास से पाते हैं और बहुत से अधिकार सामाजिक प्रयास से पाते हैं। मित्रों, यहाँ पर हमें सवाल करने की ज़रूरत है स्वयं से कि व्यक्तिगत अधिकार तो हम अपने व्यक्तिगत प्रयास व पारिवारिक सहयोग से प्राप्त कर लेते हैं, किंतु हमारे सामाजिक अधिकार हमें किस प्रकार से प्राप्त हों? मित्रों, यहाँ पर स्वयं से सवाल करिए, क्या सामाजिक अधिकार आपस में झगड़ा करने से प्राप्त होंगे या फिर एक दूसरे से विवाद करने में प्राप्त होंगे या एक दूसरे के प्रति अभद्र वचन कहने में प्राप्त होंगे या फिर एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार सरोकार करने पर प्राप्त होंगे और आपसी एकता से प्राप्त होंगे। मित्रों, आपसी एकता में हमें हमारी सभ्यता बांधती है। कोई भी समाज जितना आपसी एकता व एकजुटता के साथ में कार्य करता है, वह अपने सामाजिक अधिकारों को प्राप्त कर लेता है। वैसे व्यक्ति अनेक प्रकार के वादों में बटा हुआ होता है, तमाम प्रकार के संगठनों में बटा हुआ होता है, लेकिन हमें इनसे ऊपर उठ कर के चिंतन करने की ज़रूरत है। समाज में सामाजिक समरसता को बनाते हुए हमें सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करना है। हमारे बीच में जो वास्तव में निसंकोच होकर के, निष्कपट होकर के समाज के हक व अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें उन्हें निसंकोच होकर के साथ देना चाहिए। वैसे बहुत से हमारे मित्र हैं, साथी हैं, वह यह सोचने लग जाते हैं कि हमारा व्यवहार कहीं किसी से खराब ना हो जाए, कोई हमसे नाराज़ ना हो जाए। तो मित्रों, यदि इस प्रकार से आप सोचते रहेंगे तो आपके व्यक्तिगत अधिकार भी आपके हाथ से चले जाएंगे और सामाजिक अधिकार तो जाएंगे ही जाएंगे। हम उदंड होकर के नहीं, बल्कि शिष्टतापूर्वक अपने हक व अधिकार के लिए अपनी आवाज़ को उठाएं। यदि हमारे हक व अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है और एक दूसरे से कहना पड़ता है, तो मैं इसमें यह सोचता हूँ कि हमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करना चाहिए। रही बात जो लोग नाराज़ होते हैं इन चीज़ों से, उनको नाराज़ होने दीजिए, क्योंकि हम अपने हक व अधिकार के लिए यदि कर्तव्य कर रहे हैं तो इसमें नाराज़गी की कोई बात नहीं है। और कब तक आप भ्रम में जीते रहेंगे? कोई आपकी प्रशंसा कर देगा तो आप उस पे विश्वास अर्जित कर लेते हैं, लेकिन वह आपके हक अधिकार को मार देता है। कोई आपके साथ भोजन कर लेगा, आप उससे प्रशंसित हो जाते हैं, वह आपके हक अधिकार को मार देता है। मैंने इससे भी पहले कहा है कि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ उठता है, बैठता है, अच्छा व्यवहार करता है, हमारी प्रशंसा करता है, हमारा व्यवहार उसके साथ अच्छा है, उसका व्यवहार हमारे साथ अच्छा है, लेकिन हमारे हक अधिकार पर यदि कोई कुदृष्टि रखता है तो हमें उससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। रही बात मानवीय व्यवहार की, तो हमें मानवीय व्यवहार सभी के साथ एक समान करना चाहिए, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन अपने हक व अधिकार को लेकर के सदैव सक्रिय रहना चाहिए, वह भी बुद्धिमत्ता पूर्वक। हम मानवीय गुणों को आत्मसात करते हुए अपने वह हक व अधिकार के लिए लगातार कर्तव्य करें, लगातार संघर्ष करें। यदि कोई नाराज़ होता है तो उसको नाराज़ होने दें। यदि आप ये सोचते हैं कि फला व्यक्ति के साथ मेरा व्यवहार खराब हो जाएगा या वह बुरा मान जाएगा, तो मित्रों इसमें
किसी प्रकार का आपको संकोच नहीं करना चाहिए। जब वह हमारे हक व अधिकार में हमारे साथ नहीं है, तो मेरी समझ से यहाँ पर उसे सही बात समझाने की ज़रूरत है कि भाई, अगर जो आप हमें भाई कहते हैं, आप हमारे साथ भोजन करते हैं, आपका हमारे साथ उठना बैठना है सभाओं में, तो जैसे आपके हक व अधिकार हैं, उसी तरीके से हमारे भी सामाजिक हक व अधिकार हैं। यदि हमारे सामाजिक व हक व अधिकार में आप साझीदार हैं, तभी आप हमारे भाई हैं, उसे स्पष्ट जवाब दे देना चाहिए। और रही बात मित्रों नाराज़गी की, तो नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी से ना आप किसी से नाराज़ हों, ना कोई अन्य आपसे नाराज़ हो। हम अपनी बात को यह कहते हुए रखें कि देखो, हम सामाजिक एकता के साथ-साथ में राष्ट्रीय एकता के भी पक्षधर हैं और हम सभी के हक व अधिकार समान हैं और जिसको लेकर के हम चलना चाहते हैं। यदि हमारे हक व अधिकार में आप बराबर के हिस्सेदार बनना चाहते हैं, बराबर संघर्ष करना चाहते हैं, तभी आप हमारे भाई हैं। वैसे हमारा आपका मानवीय व्यवहार व शिष्टाचार अनवरत रूप से चलता रहेगा और तमाम संगठनों, तमाम वाद, इनसे ऊपर उठ कर के सामाजिक भाईचारे की भावना को आत्मसात करते हुए हम अपने सामाजिक हक व अधिकार के लिए अनवरत रूप से जो संविधान द्वारा हमें प्रदत्त हैं, उनके लिए हम संघर्ष करें। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।